हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो रहने वाला है हमारा क्या? उस टॉपिक का नाम है बेटा, टॉपिक का क्या नाम है? अशुद्धियाँ। नीचे शब्दों की अशुद्धियाँ दी जा रही है, आपने जो है वो वर्तनी बतानी है। पेन कैसे चलेगा यहाँ पे? क्या बतानी है आपने बच्चा? इसमें बतानी है आपने अशुद्धियाँ। क्या बतानी है? अशुद्धियाँ। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले है हमारे पास अर्थात। तो अर्थात जो है बेटा, अर्थात जो है वो आपका ऐसे लिखा जाता है। अर्थात जो है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अमावस्या की बात करूँ मैं, यहाँ पे हेडलाइन पेन कहाँ से आएगा? जैसे मैं बात करूँ, ये हेडलाइन, जैसे बेटा मैंने बात की अमावस्या, तो अमावस्या जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पेन की दिक्कत आ रही है, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने आपको ना ये डायरेक्ट पीडीएफ ओपन कर दिया है, उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। चलिए ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको जो है वो एरो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अवनति बेटा, ये जो है वो आपका अशुद्ध हो जाता है, कभी पेपर में है अवनति तो इस तरह से जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। अवनति जो है वो आपका इस तरह से करेक्ट हो जाता है। यहीं पे बेटा मैं बात करूँ ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है वो ये वाला हमारा जो है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऊंचाई जो है वो ये वाला जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। उत्पाद बेटा, ये हमारा गलत हो जाता है और इस तरह से जो है वो आपका उत्पाद जो है वो लिखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नज़र देनी है इन वर्डों पे, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ क्या देनी है? ये वाली जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली हमारी जो है वो करेक्ट जो है वो बर्तनी है, बाकी सब जो है इस साइड वाली जो है वो गलत है। तो हमने जो है वो सही वाला देखना है। उत्पाद बेटा इस तरह से लिखा जाता है। अद्वितीय जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, यानी ती में बड़ी ई की मात्रा आती है। हमेशा याद रखना है कि अद्वितीय में ती की बड़ी मात्रा आती है। बेटा आगामी कोई भी वर्ड नहीं होता, हमेशा आगामी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। बेटा अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अनाधिकार कभी नहीं होता, आ का डंडा बेटा कभी भी नहीं आता, अनधिकार होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या होता है आपका? अनधिकार होता है। अनिष्ट नहीं होता बेटा, अनिष्ट होता है। ट नहीं होता बेटा, क्या होता है आपका? ठ होता है, ठीक है। अनिष्ट नहीं होता बेटा, ठ होता है। इसी तरह से बेटा मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है आपका, अगर मैं बात करूं, कभी भी बेटा ईर्ष्या नहीं होता, ईर्ष्या होता है। क्या होता है आपका? ईर्ष्या होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट आपने जो है वो ये वाला ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट मैं बात करूं, इकट्ठा नहीं होता बेटा, इकट्ठा इस तरह से लिखा जाता है। देखो यहाँ पे जो है वो आपका टाइपिंग एरर है, इसको छोड़ दीजिए। घनिष्ठ नहीं होता बेटा, हमेशा घनिष्ठ होता है। ट नहीं होता, ठ होता है, ठीक है। चार दीवारी नहीं होता बेटा, चार दीवारी होता है, ये जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चिन्ह जो है बेटा, यहाँ पे ह पे भी हलंत आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा क्या होता है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा ना। क्षमा नहीं होता बेटा, क्षमा होता है ना। क्षमा क्षमा थोड़ी होता है, क्षमा क्षमा तो कुछ और होता है ना, क्षमा होता है, ठीक है। औद्योगिकरण नहीं होता बेटा, उद्योगीकरण होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। कनिष्ठ नहीं होता बेटा, कनिष्ठ होता है। कैलाश नहीं होता बेटा, कैलाश होता है, ठीक है। केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है, ठीक है, ये हो गया। और क्या है देखो, जैसे कैतूहल नहीं होता है, कैतूहल होता है, ठीक है। ये जो है वो हमारे क्या है? ये वाले जो है वो करेक्ट वाले हैं, ठीक है। प्रज्वलित नहीं होता बेटा, प्रज्वलित होता है, ठीक है। पृथक नहीं होता बेटा, क में जो है वो, क में क्या होता है बेटा? हलंत आता है, ठीक है। क में जो है वो हमारा हलंत आता है। ज्येष्ठ नहीं होता बेटा, ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ नहीं होता बेटा, क्या होता है हमारा? ज्येष्ठ होता है। तड़ित कभी नहीं होता बेटा, तड़ित होता है। त में क्या आता है? हलंत आता है। ये क्या है? तिलांजलि, तिलांजलि होता है। ल को जो है वो बेटा क्या आती है? छोटी ई की मात्रा आती है।
द्वंद नहीं होता बेटा, ये तो आपको आता ही होगा लिखने, द्वंद, ठीक है। नवाब, नवाब नहीं होता, नवाब होता है, ठीक है। व्रत तो आपको आता ही है, ब्रह्मा होता है। भाग्यवान होता है बेटा, रसायन होता है, रसायन नहीं होता, रसायन होता है, ठीक है। इसी तरह से बेटा और भी हैं, जैसे हमारे कुछ और वर्ड हैं, जैसे मैं बात करूं, असहनीय नहीं होता, असह्य होता है ना। अधीनस्थ नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, अधीन हो जाता है। श्रृंखला जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, श्रृंगार बेटा इस तरह से लिखा जाता है, शत्रुघ्न इस तरह से लिखा जाता है, 71 इस तरह से, एक क्या बेटा इस तरह से होता है, तात्कालिक जो है वो इस तरह से होता है। प्रामाणिक नहीं होता बेटा, प्रामाणिक होता है, ठीक है। माननीय भी नहीं होता, या तो मान्य होता है या तो बेटा माननीय होता है ना। राजनैतिक नहीं होता, राजनीतिक होता है। तो ये बात आपने जो है वो ध्यान रखनी है। इस तरह से काफ़ी जो है वो वर्ड हैं जो हमारे जो है पेपर में पूछे जाते हैं। एकलौता नहीं होता बेटा, इकलौता होता है। साप्ताहिक नहीं होता बेटा, साप्ताहिक होता है ना। इस तरह से जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उपरोक्त नहीं होता बेटा, उपयुक्त होता है। मंत्रिमंडल नहीं होता बेटा, छोटी ई की मात्रा आता है मंत्रिमंडल में, ठीक है। आंक जो है वो यहाँ पे चंद्रमा वाला बिंदु आता है, इसी तरह ऊंचा में भी ये वाला आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये जो है बेटा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं होती, ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, लिख लिख के जो है वो याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से जो है वो कुछ वर्ड हैं जो हमने लिए हैं संस्कृत से। देखो ऋतु होता है, ऋषि होता है, सृष्टि होता है, दृष्टि होता है, ये जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए थोड़ी सी अब बात कर देते हैं मुहावरे की। अंगूठे चूमना होता है बेटा, चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। अंगूठी का नगीना होता है मतलब जोड़ा मिलना। अंधेरे मुंह बेटा मतलब प्रातःकाल। अंक भरना होता है बेटा, स्नेह से लिपट जाना। अंगारों पर पैर रखना होता है बेटा, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। क्या हो जाता है, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, अंड बंड कहना होता है, भला बुरा कहना। अंधा बनना होता है बेटा, धोखा देना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधेरी नगरी होता है जहां धांधली का बोलबाला हो, अंधेरी नगरी। HPPSC क्या है, एक अंधेरी नगरी, मतलब जो सस्पेंड हुआ है HPPSC, HPPSC या HPSSC हुआ है, ठीक है। अक्कल का दुश्मन बेवकूफ होता है। अड़ियल टट्टू होता है बेटा, अटक अटक कर या मुंह झोंकर काम करने वाला। अक्कल पर पत्थर पड़ना होता है बेटे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्कल का दुश्मन हो जाता है, अक्कल की दुम होता है बेटा, अपने को बुद्धिमान समझने वाला। अपना उल्लू सिद्ध करना होता है बेटा, अपना काम निकालना। अपना किया पाना होता है, कर्म का फल भोगना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना होता है बेटा, स्वार्थी होना। अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना होता है, संकट मोल लेना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना होता है, अपनी प्रशंसा आप करना। अपने पैरों पर खड़ा होना होता है बेटा, स्वावलंबी होना, ठीक है। आस्तीन का सांप होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, कपटी मित्र। 8 आंसू रोना होता है, बुरी तरह पछताना। 8 आंसू रोना होता है, बुरी तरह पछताना। आसमान टूट पड़ना होता है बेटा, संकट पड़ना। क्या हो जाता है, संकट पड़ना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ गप्पे मारना हो जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईद का चांद पता ही है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उल्टी गंगा बहाना होता है बेटा, प्रतिकूल कार्य करना। 19-20 होना होता है, एक प्रकार नहीं, एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। एक आंख से देखना होता है बेटा, बराबर मानना, सबको जो है वो बराबर मानना, भेदभाव नहीं करना। 1 का 3 बनाना होता है बेटा, नाजायज नफा लुटना। देखो सामान का कंट्रोल होने पर व्यापारी 1 का 3 बनाते हैं, ठीक है। एक लाठी से सबको हाँकना होता है, उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करना। कलेजे पर सांप लौटना होता है,
क्या होता है? ईर्ष्या करना, मतलब दूसरों की उन्नति देखकर तुम्हारे कलेजे पर सांप क्यों लौटता है। ईर्ष्या मतलब जेलसी टाइप करना, है ना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना। कलेजा ठंडा होना बेटा, संतोष होना। कागजी घोड़े दौड़ाना होता है केवल लिखा पढ़ी करना, पर कुछ काम की बात ना हो। किस खेत की मूली होता है? अधिकारहीन, मतलब सभी मेरे आदेश का पालन करते हैं, तुम किस खेत की मूली हो। खरी खोटी सुनाना होता है भला बुरा कहना। खून पसीना एक करना होता है कठिन परिश्रम करना। खट्टाई में पड़ना होता है बेटा झमेले में पड़ जाना। खाक छानना होता है भटकना। गाल बजाना होता है बेटा डींग हाँकना। गुल्लर का फूल होना बेटा लापता होना। गुल्लर का फूल होना मतलब लापता होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है दबी हुई बात फिर से उभारना। गुदड़ी में लाल होना। गरीब में घर के गुणवान का पैदा होना। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना। घर का ना घाट का बेटा कहीं का ना रहना। घोड़े बेचकर सोना हो जाता है बेटा बेफिक्र होना। घर बसाना हो जाता है बेटा विवाह करना। लेकिन शादी तब होगी बेटा जब नौकरी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, 50 जो है वो मुहावरे रिवाइज कर लिए अच्छे से बेटा। इनको एक बार सुन लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। समय काफ़ी हो चुका है, अपन को लगी है नींद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।